विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स। कौन सी एज इंग्लिश लिटरेचर में नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कही जाती है? गाने वाले पक्षियों का नेस्ट घोंसला कही जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एलिजाबेथन एज। हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सोनेट को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, सर थॉमस यट और हेनरी हॉवार्ड। इन दोनों ने ही सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोनेट इन इंग्लैंड गोज टू सर थॉमस यट। सर थॉमस यट को इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस कराने का क्रेडिट जाता है, श्रेय इन्हें ही मिलता है। द सोनेट ऑफ सर थॉमस यट एंड हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे वर पब्लिश्ड इन टोटल्स मिससेलेनी इन 1557 अंडर द सेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सर थॉमस यट और हेनरी होवार्ड, जिन्हें अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है, इन्हीं के अंडर में ये पब्लिश हुए थे टोटल्स मिससेलेनियस में, 1557 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। तो सर थॉमस यट और हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे के जो सोनेट थे वो टोटल मिससेलेनी 1557 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में पब्लिश हुए थे। अर्ल ऑफ सरे डिड नॉट फॉलो द इटालियन पैटर्न। अर्ल ऑफ सरे, जिन्हें हेनरी होवार्ड भी कहा जाता है, इन्होंने इटालियन पैटर्न को फॉलो नहीं किया बट इंट्रोड्यूस्ड द न्यू स्ट्रक्चर राइमिंग स्कीम इन सोनेट। बल्कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है किसी नई स्ट्रक्चर को और सोनेट में राइमिंग स्कीम को। तो न्यू स्ट्रक्चर और राइमिंग स्कीम को सोनेट में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। दैट वाज नोन एज इंग्लिश सोनेट, जिन्हें इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, एंड मोर पॉपुलरली एज शेक्सपियरियन फॉर्म ऑफ सोनेट, और इन्हें शेक्सपियरियन फॉर्म ऑफ सोनेट भी कहा जाता है। व्हेन सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सोनेट कब इंट्रोड्यूस हुए थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अर्ली 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी की शुरुआत में ही इंग्लैंड में सोनेट इंट्रोड्यूस किए गए थे। हु सिंप्लीफाइड द पैटर्न ऑफ इटालियन सोनेट एंड इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। किसने इटालियन सोनेट के पैटर्न को सिंप्लीफाई किया, साधारण बनाया और उसे इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेनरी होवार्ड, जिसे अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है।